ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति का आज का ज्ञान। महादेव कहते हैं कि इस संसार में जिसे देखो वह चिंता के भाव में डूबा हुआ है। बालक हो या वृक्ष, स्त्री हो या पुरुष, सभी लोग जीवन की भागदौड़ में किसी न किसी उलझन में उलझे होते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है, आगे बढ़ता है, आधुनिक होता है, वैसे वैसे ही सुख और शांति उसके जीवन से दूर होने लगती है। इसका सही उदाहरण है पर्वत। आप पर्वतों को देखिए, जैसे जैसे वह ऊंचे होते जाते हैं, वनस्पतियों, पशु पक्षी और पुष्पों से रिक्त होते जाते हैं। इसीलिए जीवन जितना सरल होगा, तनाव उतना ही कम होगा। तो अब हम इसका अर्थ जान लेते हैं कि महादेव हमें क्या शिक्षा देना चाह रहे हैं। तो महादेव ने जिस तरीके से कहा, तो महादेव कहते हैं कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हम आधुनिक होते हैं, जैसे जैसे हम नई उपेक्षाएं रखते हैं, नई चीजों को पाने की चाह रखते हैं, वैसे वैसे ही हम उन चीजों से दूर हो जाते हैं जो कि हमारे पास है। हम हमारे जीवन को कठिन बनाते हैं ताकि हम हमारे उपेक्षाओं को पूरा कर सकें। और उससे होता क्या है, हम हमारे वक्त को संघर्ष में बिता देते हैं। हम परिवार से दूर हो जाते हैं, हमारे मित्रों से दूर हो जाते हैं, सगे संबंधियों से दूर हो जाते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है विद्यार्थी। आप विद्यार्थी को ले लीजिए, 12वीं तक तो वो मन लगा के पूरे दिल से पढ़ाई करता है, लेकिन 12वीं खत्म होने के बाद उसके मन में अलग अलग उपेक्षाएं आने लगती है जो कि उसे आगे बढ़ाती है। उन उपेक्षाओं के चलते वो अपने जीवन को संघर्ष में डालता है, अपनों से दूर जाता है शिक्षा ग्रहण करने। वो शिक्षा ग्रहण करके वह अपने सपनों को पूरा करता है। इस बीच वो कई सारे लोगों को खो देता है। वो अपने परिवार से पुराने संबंध खो देता है, वो अपने मित्रों को खो देता है, वो कई सारे रिश्तेदारों को खो देता है। लेकिन वो यहाँ पर रुकता नहीं है, अपने रिश्तों को सही नहीं करना चाहता, ही नए लोगों से रिश्ते बनाता। वो उसके बाद लग जाता है पैसों की दौड़ में। उसकी उपेक्षाएं बढ़ती रहती है, वह आगे बढ़ता रहता है, लेकिन सुख और समृद्धि से दूर होता जाता है। जिसके बाद जीवन जब खत्म होता है तो उसे एहसास होता है कि उसे इतनी उपेक्षाएं रखनी ही नहीं चाहिए। उपेक्षाएं रखना गलत नहीं है, उपेक्षाएं रखो, लेकिन अपने संबंधों को भी संभाल के चलो, क्योंकि संबंध ऐसी चीज है जो कि पैसों से भी बढ़कर संबंध कमाया जाता है, ना कि खरीदा जाता है। और ना सिर्फ यह ज्ञान विद्यार्थी के लिए बल्कि हम सभी के लिए। हमें हमारे संबंधों को ज्यादा अहमियत देनी चाहिए। हमें हमारे करियर पर भी ध्यान देना चाहिए और हमारे परिवार पर भी, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हम हमारे करियर के चलते हमारे परिवार को ही खो दें। क्योंकि भविष्य किसी ने नहीं देखा। हम हमारा करियर दूसरी बार भी खड़ा कर सकते, लेकिन हम हमारे परिवार वालों को वापस से जीवित नहीं कर सकते। जिंदगी में बैलेंस बना के चलना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिल्कुल एक गाड़ी की तरह। अगर गाड़ी में थोड़ा सा भी संतुलन ऊपर नीचे होता है तो व्यक्ति गिर जाता है। वैसे ही अगर उसके संबंध और उसके करियर में से किसी में भी संतुलन बिगड़ेगा तो वह इंसान भी गिर जाएगा। ओम नमः शिवाय।